हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट। और ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन का, जो कि चैप्टर नंबर 20 है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आया भाई, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द रेडियस एंड एरिया। दो चीज हमें फाइंड करना है, रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्किल whose circumference is 132 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 132 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले में 22 मीटर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। दो चीज हमें दिया, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है, हमें फाइंड करना है रेडियस और एरिया को। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है, सर्कमफ्रेंस हम पूरा नहीं लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस दिया गया है 132 मीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है whose circumference is 132 मीटर 22। तो पहले वाले में 132 मीटर है, सर्कमफ्रेंस 132 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है। ठीक है, तब हम एरिया तो बाद में निकालेंगे। जैसे कोई सर्किल है, सर्किल को हमने यहां से ड्रा करना शुरू किया, ड्रा करते हुए घुमाते हुए पूरा यहां लेते आया। अगर हम इसको यहां से नापते हुए, यहां से नापते 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 मेजरमेंट करते करते यहां तक पहुंचेंगे, ये होगा इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस। और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ये जो सेंटर होता है सर्किल का, उसको यहां से यहां तक जो नापते हैं, ये होता है रेडियस। ठीक है, इसे हम रेडियस बोलते हैं। आर फॉर रेडियस, सी फॉर सर्कमफ्रेंस हम मान लेते हैं। ठीक है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म। ठीक है, ये होता है सर्कमफ्रेंस, ये होता है रेडियस। हमें फाइंड करना है एरिया और रेडियस। तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम दो फार्मूले का यहां यूज करेंगे। सबसे पहला फार्मूला यहां क्या लगेगा, फर्स्ट फार्मूला होगा एरिया का। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला यहां लगेगा किसका, रेडियस निकालने का फार्मूला यहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहां रेडियस हमें फाइंड करना है, तो यहां लगेगा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है। ए फॉर एरिया, सी फॉर हम सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस नहीं रेडियस निकालेंगे। ठीक है, रेडियस अगर हम निकाल लेंगे तो हम एरिया आसानी से फाइंड कर लेंगे, ए फॉर एरिया होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस दिया गया है, सर्कमफ्रेंस है 132 मीटर। ठीक है, और 132 मीटर इक्वल टू 2 पाई आर है ना। तो यहां हम लिख देते हैं 132 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहां हम लिखते हैं 22/7 इंटू आर। हो गया, यहां तक हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो बीच में इक्वल है तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 6 12, एक बचेगा, एक इसके पास जाएगा तो ये भी 12 हो जाए, 2 6 जा 12, ये हो गया 66। 66 बीच में इक्वल है तो 22 से डिवाइड होगा, 22 से 66 डिवाइड होगा तो यहां बचेगा 3, 22 3 66, 22 गुणे 3
होता है 66। ठीक है, तो 3 से 22 से 66 22 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। यहां अब क्या हो गया, यहां बचा है 3, यहां बचा हुआ है 1/7 इंटू आर बचा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू आर फॉर रेडियस इक्वल टू 3, ये है 1/7। जब इसके पास जाएगा तो 7/1 हो जाएगा, 7/1। 7/1 का मतलब इसका उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 21 बट्टा 1। ठीक है, तो 21/1 को हम क्या लिख सकते हैं 21। 21/1 को हम क्या लिख सकते हैं 21। क्यों, क्योंकि 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, 4/1 को 4 लिख सकते हैं और 5/1 को 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 इज डिवाइडेड बाई 1 मतलब 5 का कोई पार्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वही बात हुई। तो ये आ गया है रेडियस इसका पहले वाले क्वेश्चन का। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। हमने रेडियस निकाल लिया और एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां हमें एरिया निकालने के लिए आर मतलब रेडियस क्या होता है, ये है रेडियस, ये है रेडियस, रेडियस की जरूरत पड़ती है जो कि हमने यहां निकाल लिया है। तो एरिया में फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू 22/7, पाई की जगह हम लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं पाई। इसको प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है पाई होता है। आर क्या है यहां 21 है और 21 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 1 जा 21, 22 2 जा 21 दूनी 42 हो जाएगा 144, 441 हो जाएगा। इसका a इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 441 हो गया यहां तक। तो इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ से डिवाइड होता है। तो डिवाइड करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया 7 6 42, 7 6 जा 42। इसको डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो क्या आएगा 7 6 जा 42, 2 बचेगा तो ये इधर वाला इसमें जो 2 बचेगा 2 और 1 21 हो जाएगा। 7 3 जा 7 3 के 21। या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 6 6 4 जा 4 से 7 6 जा 42, 2 बचेगा 1 इसको उतार लेंगे 7 3 के 7 3 जा 21 यहां भी हो जाएगा। ठीक है, 63 आया हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 22 इंटू 63 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 63 इंटू 22 क्या हो गया 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो गया और 2 वही आएगा 126 यहां भी आएगा 6 हो गया 6 2 8 हो गया 2 1 3 हो गया 1386। एरिया इक्वल टू आ गया है 1386। किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहां जो वैल्यू था सर्कमफ्रेंस था सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आएगा लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है। एरिया क्या है एक 2D में लिखा जाता है। 2D मतलब स्क्वायर में लिखेंगे। ये है फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट के सेकेंड वाले क्वेश्चन को। ये है 22 मीटर, सब कुछ वही रहेगा। सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस रहेगा 22 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले एरिया नहीं, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का फार्मूला यहां सर्कमफ्रेंस दिया गया है। सर्कमफ्रेंस में रेडियस होता है आर फॉर क्या होगा रेडियस, ये होता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस सर्कमफ्रेंस में है तो इसमें से हम सर्कमफ्रेंस के फार्मूले को रखकर रेडियस का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस क्या है 22
मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या है 22 मीटर। 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो को सॉल्व करते हैं। ये हो गया है, अगर 22 ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर, इसका ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44/7 हो जाएगा। ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे से डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 22 दूनी 44, ये 2/7 हो गया। ठीक है, 2/7 हो गया, तो ये हो गया 2/7, आर इक्वल टू 7, 2/7 है, तो ये हो जाएगा 7, आर इक्वल टू रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा, आर के इक्वल रखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3.5 दूनी 7, ये जाएगा 3.5, रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 3.5। 7/2 लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 इज डिवाइडेड बाई 2, तो होगा 2 3 6 हो गया, 1 बचेगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 आ गया इस तरीके से। तो 3.5 इसका आएगा रेडियस, और रेडियस किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर में। ठीक है, हमने बता दिया ये होता है रेडियस, सेंटर से लेके यहां तक जो लाइन होती है ये होता है रेडियस, और जो पूरी जो ये किनारे किनारे की जो परिधि हिंदी में बोलते हैं ये होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रेडियस कितना होगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का 3.5 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एरिया। रेडियस तो हमने फाइंड कर लिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसके एरिया का फार्मूला, रेडियस सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू पाई के जगह हम 22/7 लिखते हैं, रेडियस क्या है 3.5। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर है ना, तो हम 3.5 को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 35 मान लेते हैं, या तो 3.5 को मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 35, 5 3 जा 15 और 18 हो गया। ठीक है, 5 या 25, 5 या 25 2 बचेगा, 5 15 2 17 17 आएगा। ठीक है, 3 5 15, 3 3 का 9, 1 10, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 1 बचाया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया। डेसिमल 2 डिजिट पे लगेगा 12.25। ठीक है, सही है ना, 12.25 इक्वल टू 22/7 इंटू 12.25 है ना, ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू नीचे से डिवाइड ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1225, 7 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, एक बार जाएगा, 7 5 12, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 50 51, 7 5 35, 175। तो डेसिमल आ जाएगा 1.75, 22 इंटू 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो आ जाएगा 2 5 10, 1 2 7 14, 1 15, 1 2 1 2 1 3, उस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे सेम वही आएगा, क्या आ जाएगा 0 5 3 और 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, डेसिमल 2 डिजिट बाद ये हो गया 38.50। ये होगा आंसर एरिया किसका, सेकेंड वाले क्वेश्चन का एरिया होगा 38.50, और बुक में कुछ इस तरीके से होगा 38.5। ये हो गया आंसर का, क्वेश्चन किस में था, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए, अगर मेरे समझाने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका इजी लग रहा है, तब तो आप
कमेंट में लिख सकते हैं कि हमारे समझाने का तरीका सही है। अगर टफ लग रहा है तो उस तरीके का भी कमेंट आप कर सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये मुद्दे की बात समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय।